नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ अजमेर। बीए पार्ट प्रथम की जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में राजनीतिक सिद्धांत हमारे सामने एक चैप्टर है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले राजनीति को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। और वो कन्फ्यूज़न ये है कि जब हम इस विषय के टाइटल के संदर्भ में जब हम सोचते हैं या चर्चा करते हैं, तो हमारे सबके बीच में ये एक बात है कि इस विषय को राजनीति कहा जाए या राजनीतिक विज्ञान कहा जाए या राजनीतिक सिद्धांत कहा जाए या राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन। तो एक्चुअल में इस विषय को किस नाम से कौन सा शब्द इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन सब टर्म्स में हमें अंतर को समझना होगा। उसमें हम सबसे पहले आते हैं राजनीति के संदर्भ में कि राजनीति क्या है और क्या यह हमारे विषय के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो राजनीति को जब हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये अंग्रेज़ी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी पर्याय है। और राजनीति शब्द बहुत सरल सा लगता है, लेकिन जैसे हम इसकी गहराई में जाते हैं और जैसे जैसे इसकी परतें खुलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाकई बहुत ही इसका अभिप्राय गहन है और इस राजनीति शब्द के विविध आयाम है। देखिए, राजनीति की अगर हम शुरुआत देखते हैं तो जब से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है या जब से राज्य अस्तित्व में आता है या राज्य के पहले भी जो सामाजिक जीवन है, तब से राजनीति शुरू होती है। यद्यपि इसका अध्ययन काफ़ी बाद में शुरू होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति के संदर्भ में सामान्य लोग क्या सोचते हैं। सामान्यतया लोग ये सोचते हैं कि राजनीति एक गंदा खेल है। राजनीति जो है धूर्त लोग करते हैं। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल है और ये हेरा फेरी या चालबाजी इत्यादि का ये एक शालीन सा नाम है। तो ये तो एक प्रक्रिया के रूप में है। और राजनीति को यदि हम इस नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो राजनीति का हम एक पक्षीय अध्ययन करेंगे। वास्तव में इसका अभिप्राय अलग ही है, लेकिन सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो हम जिन चालों का हम प्रयोग करते हैं उसको राजनीति कहा जाता है। और यही कारण है कि हमारे परिवार में, मित्रों में या हमारे समूह में जब हम चर्चा करते हैं या इसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो ऐसा ही हम फील करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि साम दाम भेद दंड के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है तो हम उसको यही कहते हैं कि ये व्यक्ति राजनीति करता है। यानी उसको हम एक धूर्त या चालाक के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राजनीति का ये अभिप्राय होता तो आज हमारे राज्य का, हमारे समाज का कल्याणकारी स्वरूप नहीं होता। क्योंकि हमारे राज्य को जो मूल विषय वस्तु जो मिलती है, राज्य का जो मूल मंतव्य तय होता है, इसका जो मूल लक्ष्य है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आदर्श समाज, आदर्श राज्य, सभ्य समाज और आदर्श नागरिक, यदि ऐसा होता तो राज्य कभी आज के इस लोक कल्याणकारी स्वरूप में कभी भी नहीं आता। तो राजनीति का एक पक्षीय दृष्टिकोण है। दूसरा हम देखते हैं कि वास्तव में राजनीति है क्या। देखो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु, कौटिल्य से शुरुआत होती है और उसके बाद व्यवहारवाद तक हम आते हैं। और आज के भूमंडलीकरण के युग में भी इसके अध्ययन के संदर्भ में या इसके ऊपर विविध तरह से इसके परिभाषा को, डेफिनेशन को लेकर चर्चाएं होती है और अभी भी अध्ययन जारी है। वास्तव में अगर राजनीति का अभिप्राय है तो राजनीति एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। पॉलिटिक्स जो एक हायर लेवल एक्टिविटी है और इसमें भाग जो लोग लेते हैं, वो भाग लेने वाले लोग वास्तव में दृष्टा होते हैं, विजनरी होते हैं। उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होता है
वो अनुभवी होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, वो विवेक संपन्न होते हैं। और जैसा कि अरस्तु जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी है, एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इसका संबंध अवकाश से है और राजनीति जो है केवल नागरिकों का अधिकार है। यानी अरस्तु ये कहता है कि कुछ लोग शासक बनने के लिए जन्म लेते हैं और बाकी अधिकांश लोग जो शेष बचे हुए हैं वो शासित बनने के लिए उनका जन्म होता है। यानी जो एरिस्टोटल है, जो प्लेटो है, ये जैसे प्लेटो ने भी अपनी साम्यवाद का सिद्धांत वो देते हैं, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, और जैसे हमारे भारतीय चिंतन में भी कौटिल्य, मनु, शुक्र ये कहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो ये जो सारी जो बातें हैं, यानी राजनीति जो है एक उच्च स्तरीय गतिविधि है, इसमें वे लोग भाग लेते हैं और ये उनका ही कार्य है जो वाकई एनलाइटेंड होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, जो विजनरी होते हैं। तो राजनीति एक्चुअल में ये है। डेविड ईस्टन जो है, जैसा कि अपनी पुस्तक में ये बताता है कि राजनीति जो है मूल्यों का सत्तात्मक या आधिकारिक आवंटन है। इसी तरह से टी ब्रेनन ये कहते हैं कि ये आर्ट ऑफ पॉसिबल है, ये संभाव्य की कला है। वाइजमैन इसे सीमित संसाधनों का बंटवारा कहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि राजनीति को हमें बहुत ही एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसकी भूमिका को देखना चाहिए, इसके निर्माणकारी स्वरूप को देखना चाहिए। हालांकि यह है कि समाज जहाँ है, जहाँ परिवार जहाँ है, जहाँ राज्य जहाँ है, जहाँ लोगों का समूह है, वहाँ संघर्ष तो होंगे ही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी के साथ जन्म लेता है। उसके विचार भिन्न होते हैं, विचारों में, उनके स्वार्थों में, उनके लक्ष्यों में भिन्नता होती है, और जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ संघर्ष का होना स्वाभाविक है। तो ये जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में जो सहमति की जो प्रक्रिया होती है, यही राजनीति होती है, और यही हम सबको साथ लेकर चलने की बात इससे हमें प्राप्त होती है। और राजनीति से ही हम एक गुड लाइफ, या जिसे हम सद जीवन कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। और राजनीति ही जो है हमारे लिए बहुत, हम ये कह सकते हैं कि इसके बिना जो हमारा जो सामाजिक अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संघर्ष और सहमति की जो प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं, उसको हम राजनीति कह सकते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि राजनीति एक बहुत ही शुद्ध और जिसका लक्ष्य निर्माणकारी है, ऐसी प्रक्रिया है। अब ठीक है, राजनीति के संदर्भ में अनेक दृष्टिकोण हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है राजनीति को एक बौद्धिक सहभागिता की प्रक्रिया कहता है। आदर्शवाद ये कहता है कि सर्वगुण संपन्न सभ्यतामूलक जो समाज है, उस समाज में जो लोग बौद्धिक हैं, जो लोग उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता को रखते हैं, उनकी सहभागिता की प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य जो है सर्वगुण संपन्न सभ्यतामूलक समाज की स्थापना करना है। नेक्स्ट हम आते हैं राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की तरफ। उदारवादी दृष्टिकोण जो है मानव के कल्याण की बात करता है, उसके सुख और सुविधा की बात करता है। तो राजनीति जो है, राजनीति का जो लक्ष्य है मनुष्य के लिए वो तमाम परिस्थितियों को स्थापित करना है जिससे उसको सद जीवन की प्राप्ति हो सके। अगर हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को एक जो हैव्स क्लास हैं, जिनके पास सब कुछ प्राप्त है, या जो एलिट क्लास है, वो अपने आप को बनाए रखने के लिए राजनीति का उपयोग करते हैं, और उनका लक्ष्य भी यही है कि जो हमारे पास प्राप्त है वो हमें रहें। यानी हैव्स क्लास के अधिकारों की सुरक्षा की बात मार्क्सवादी दृष्टिकोण करता है। अगर हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ये होता है कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसके अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्षों की प्राप्ति की जाए, उनका सामान्यीकरण किया जाए, उनके सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, और उन सिद्धांतों के आधार पर हम और एक निर्माणकारी या आदर्श राज्य की हम स्थापना करें। तो उसका व्यवहारवाद का लक्ष्य राजनीति के प्रति यह है, उसका दृष्टिकोण यह है। और जब हम लोक कल्याणकारी समाजवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल ये है कि
राजनीति के माध्यम से हम, राजनीति और राज्य के माध्यम से हम गुड लाइफ की प्राप्ति कर सकते हैं। खैर, ये सारे दृष्टिकोण राजनीति के संदर्भ में है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रश्न ये है कि राजनीति क्या है और क्या हम हमारे इस विषय को राजनीति कह सकते हैं, तो हम वापस हमारे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पर आते हैं कि वस्तुतः समाज की जटिल समस्याओं के समाधान का एक बेहतर विकल्प राजनीति है। सामाजिक स्तर पर जो संघर्ष होता है और उस संघर्ष के साथ जो समाधान की जो सहमति की जो प्रक्रिया होती है, यह राजनीति होती है। और राजनीति को हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। ये वास्तव में उच्च स्तरीय गतिविधि है और हमारे विषय को हम राजनीति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा विषय जो है एक अनुशासन है। और अनुशासन में को अगर राजनीति के दृष्टिकोण से हम देखें कि राजनीति इसके लिए प्रॉपर वर्ड होगा, तो ये उसका एक पक्षीय दृष्टिकोण होगा। क्योंकि राजनीति जो है सामान्यतः एक प्रोसेस के रूप में है, एक एक्टिविटी के रूप में है। वहाँ जो है हम वहाँ, क्योंकि हमारे विषय में दर्शन भी है, हमारे विषय में विचार भी है, हमारे विषय में अनुभव भी है, हमारे विषय में विश्लेषण भी है। तो ये इन सब के आधार पर हमारा विषय बनता है। तो राजनीति को हमारे विषय के लिए राजनीति शब्द का जो प्रयोग करना है, ये हमारे विषय की व्यापकता को कम करना होगा। तो राजनीति को हम एक प्रक्रिया के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में, एक उच्च स्तरीय गतिविधि के रूप में समझ सकते हैं, जिसका लक्ष्य बहुत पवित्र है, कल्याणकारी है, संघर्षों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया है। धन्यवाद।